शीतल जी, मैं आपके पास सबसे पहले जरा समझने की दृष्टि से ये शुद्ध राजनीति हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी भाई आजम खान साहब, जो अखिलेश यादव का कहना ये है कि भाई इसमें क्या कहना, ये तो जब कांग्रेस के लोग जाएं बहुत अच्छी बात है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये केसेस तो एक समय कांग्रेस के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ एफआईआर में हो सकता है कांग्रेस, मुझे सूचना नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर अखिलेश जी कह रहे हैं तो कुछ एफआईआर में कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व रहे होंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की जो मूल एफआईआर दिल्ली में थी उसको कांग्रेस के लोगों ने किया था, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोगों ने ही शुरू में चारा घोटाला का जो मामला था, वो उस समय की समता पार्टी ने लालू यादव के पीछे उसको फॉलो अप ठीक से किया था, और जिसकी वजह से लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। ये सब होने के बाद शीतल जी, जो अब बात ये कही जा रही है कि ये सारा कुछ 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। कांग्रेस जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी ठीक से मैसेज देना चाहती है कि भाई देखिए हम आपके साथ ठीक से खड़े हैं, और वो साथ ही साथ दलित गौरव संवाद यात्रा भी कर रही है, जहां पे अभी भी कुछ लोगों का ये मानना है कि जब राज्यों के इलेक्शन हो जाएंगे तभी मायावती जी का लास्ट वर्ड पता लगेगा कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में खेल रही हैं कि बीजेपी को हराने के लिए खेल रही हैं। ये अभी भी आप पक्के तौर पे नहीं कह सकते हैं कि वो बी टीम है या हराएंगे या इंडिया में आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं एक टिप्पणी इस पे शीतल जी आपके लिए ले रहा हूं कि अजय राय साहब अगर वहां जा रहे हैं तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? शीतल जी। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि इस समय आज़म खान साहब के साथ ज़ुल्म हो रहा है, और इस समय उनको विपक्ष के वो लोग जो समझते हैं कि उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, ये साफ-साफ दिखता है। इसमें किसी को कोई बहुत अक्ल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक राजनैतिक ज़िम्मेदारी के तौर पर लोगों के ज़ुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसमें ये शामिल है कि जेल में जाके उनको ढाढ़स बंधाएँ, उसके बारे में अखबारों में और मीडिया में सोशल मीडिया में बोलें, सच बोलें जो बोलना चाहिए ऐसे मौके पर, लोकतांत्रिक व्यवहार करें, और अगर कोई आंदोलन पैदा कर सकें तो वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा माहौल है कि ये सब कुछ गायब है। न पार्टियों में लोकतांत्रिक व्यवहार है, न पार्टियों में इस तरह का साहस और समझ वाले अब नेता बचे हैं। जो उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, जिनके पास एक बहुत बड़ी जिनके पीछे एक बहुत बड़ा समाज उनको चुनाव में वोट देता है, मजबूरी में या अन्य कारणों से, ये सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है, लगातार घट रहा है, जिस पे राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए, जो अनुपस्थित है। ये एकदम सच्ची बात है। एक तो ये तथ्य हो गया, लेकिन दूसरी बात यह है कि राजनीतिक परिस्थिति में हो क्या रहा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सांगठनिक रूप से और विभिन्न चुनाव में मिले उसको वोटों के नजरिए से बहुत हाशिए की पार्टी में बदल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसने बहुत सारे प्रयोग किए, कभी किसी को अध्यक्ष बनाया, कभी किसी को अध्यक्ष बनाया। थोड़ा बहुत उसमें कुछ गतिविधियां होती हैं जब नया कोई परिवर्तन होता है, लेकिन जो मूलभूत राजनीतिक ढांचा उत्तर प्रदेश का बन चुका है, उसमें सेंध लगाने में वो काफी फेल रही पिछले बहुत सारे चुनावों में। एक चुनाव को छोड़कर 2009 में लोकसभा में बेनी प्रसाद वर्मा जी के उनके साथ आ जाने के बाद उनको 21-22 सीटें मिल गई थी लोकसभा की, जिसमें इस पट्टी में लखीमपुर खीरी से फूलपुर तक की ज्यादातर सीटें शामिल थी। इसके अलावा और कोई इधर पिछले 89 में जब कांग्रेस यहाँ हारी है वीपी सिंह के उदय के बाद, उसके बाद से उसकी लगातार ये परिस्थिति बनी हुई है। एक तो ये फैक्ट है। अभी उसमें क्या परिवर्तन आया है कि राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद राहुल गांधी को पूरे देश में उन सब सोच समझ ताकतों का और खासकर अकलियतों का एक समर्थन मिलना शुरू हुआ है, जो विजिबल है, जो सताए हुए हैं इस वक्त के, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक। अब उनमें ईसाई भी जुड़ गए हैं,
और निशाने पर सिख भी लिए गए। तो अल्पसंख्यकों में कांग्रेस की एक स्वीकृति राष्ट्रव्यापी तौर पर पैदा हुई। इसके नतीजे उन चुनावों में जो राज्यों में हो रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में हो रहे हैं, उन सब जगहों में नजर आते हैं। इसके साथ ही उनके साथ वो तबका भी जुड़ने लगा है जो इस स्थिति से जो आज है देश में, वो अपनी सोच समझ के नाते इसको सही नहीं समझता। यानी बहुत सारे लिबरल, डेमोक्रेटिक, लेफ्ट और इस तरह के लोग जो इस सरकार की ऐसी नीतियों को सही नहीं समझते, जो उसकी अक़लियतों के बारे में है, जो उसकी आर्थिक नीतियां हैं, जो उसकी क्रोनी कैपिटल के बारे में है और जो उसकी ओवरऑल इस देश को फ्यूचर में किस रूप में ले जाने के बारे में है, जो भी इससे असहमत है, वो असहमत वर्ग भी इस समय चूंकि वो हताश है, तो उसको भी लग रहा है कि कांग्रेस जो है यही विकल्प हो सकती है। प्रैक्टिकली भी कांग्रेस को पिछले चुनाव में 12.5 करोड़ वोट मिला है। बाकी जितने भी रीजनल सत्रप्स हैं, उनमें से कोई जो है 4 करोड़ पे भी नहीं पहुंचा है। सब 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ इसी के आसपास है। तो दूरी बहुत है। तो इसलिए एक सामान्य समझ कांग्रेस के पक्ष में बनना स्वाभाविक है। अब उससे ये हो रहा है, इस बीच कांग्रेस ने कुछ मुद्दे भी लिए हैं, अपने को इशू बेस्ड किया है। कांग्रेस इस समय अक़लियतों की बात कर रही है। कांग्रेस इस समय पिछड़ी जातियों के, दलितों के, आदिवासियों के हितों की बात कर रही है। उसने सामाजिक न्याय क्या जो पूरे देश में और उत्तर भारत में खासकर जो एक आंदोलन है और जो जिसकी राजनीति भी है, उसको उन्होंने प्रमुख स्वर दे दिया है। वो जातिगत जनगणना की बात तमाम पिछड़ी जातियों के और इनके नेताओं से ज्यादा जोर से और ज्यादा बड़े कैनवास पे ज्यादा क्लियर ढंग से कह रहे हैं। तो कांग्रेस अब नई जमीन अपने लिए पैदा करने में राजनीतिक रूप से लगी है। लेकिन राज्यों में बहुत जगह और खासकर उत्तर प्रदेश में या अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव भले हो रहा है, चुनाव भले ही वो जीत जाए, लेकिन जो उन्होंने नीतियां अख्तियार की हैं, उन नीतियों पे चलती हुई राज्यों की कांग्रेस पार्टी अभी बहुत नजर नहीं आती, बल्कि वो कुछ शॉर्टकट करने के चक्कर में है और कुछ जल्दबाजी में है और कुछ गलतफहमियों में है। और उससे जो है मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा हल निकलेगा जैसा हल उनको लग रहा होगा कि आने वाला है। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। तो जो इन राज्यों में स्थापित सामाजिक राजनीतिक संगठन है, जरूरत इसी बात की है जो इंडिया के रूप में सोचा गया कि उनसे तालमेल बिठाकर और सबको साथ लेकर आप 24 के चुनाव के लिए और अन्य राज्यों के भी चुनाव जो आप कर सकें। हालांकि फैसला सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अब तक उन्होंने किया है, लेकिन उसमें कोई ये रोक नहीं है कि राज्यों में आप उस धारा को तगड़ा ताकत नहीं दे सकते। ऐसी कोई रोक उस प्रस्ताव में नहीं थी, लेकिन ऐसा करते हुए लोग नहीं मिल रहे हैं। शॉर्टकट आजमाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये एक विजुअल फैक्ट है कि जो अक़लियत के लोग हैं, उनमें एक सिंपैथी कांग्रेस के प्रति तुलनात्मक रूप में बहुत तेजी से बढ़ी है। स्वाभाविक है। उसका जो असर नेताओं में जा रहा है कि वो सोचते हैं कि इस वोट बैंक को अब तुरंत एड्रेस करना हमारे लिए बहुत फायदे की चीज है। जो अजय राय का कदम है, हो सकता है इसको केंद्र की भी सहमति हो, इसमें मुझे उसकी गंध आती है। जरूरत इस बात की है, क्योंकि माइनॉरिटी तो विक्टिम है, वो तो खड़ी ही है बेचारी विरोध में। आप वो जिस कारण से वो उस कठिनाई में है, उस कारण के निवारण में काम करिए ना। जो 80% आबादी सांप्रदायिकता में झोंकी जा रही है, उसको सांप्रदायिकता से बचाने का जो काम है, राजनीतिक काम, जो मेहनत का और कठिनाई का और लड़ाकूपन और साहसीपन और समझ का काम है, वो काम तो आप करते नजर आ नहीं रहे हैं। शॉर्टकट आप चाह रहे हैं, जहां आपको ऑलरेडी समर्थन है वहां आप एक नया वो करके क्यों करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये सब बचकानापन है। अगर ये न होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब समस्या ये है कि यही हो रहा है और इस पे हमें आपको बात भी करनी पड़ रही है। तो मेरी तो जी, इसमें ये समझ बूझ बनती है। बाकी अन्य वक्ताओं से जी, सुनते हैं जी, और जी, समझते हैं। जी।